हेलो एवरीवन। चलिए आज बनाते हैं मूली, गाजर और गोभी का अचार। सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाने वाला ये अचार है। सभी घरों में बनाया जाता है और सबकी जो रेसिपी होती है बहुत डिफ़र होती है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने ली है 1 मूली, 3 गाजर, 2 मिर्च और 1 गोभी। तो बस इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसका जो छिलका है वो उतार लिया था। और बस इसको मैंने स्लाइस में, लंबी स्लाइस में कट करा है। आप चाहें तो गोल स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। कटिंग आप कैसे करते हैं, लंबी या गोल, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू और आपकी चॉइस है वो। लेकिन मैंने तो लंबी स्लाइस कट करी है। और देखिए मैंने यहाँ पे मिर्च को बीच में से कट करा है, गाजर को लंबा स्लाइस में कट करा है, मूली को भी, और गोभी के मैंने फूल निकाल लिए हैं थोड़े से। सर्दियों में गोभी में कीड़े होते हैं तो मैं थोड़ा डिफर तरीके से गोभी का अचार डालती हूँ। देखिए मैंने सबको अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा कट कर लिया है। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में डाला है बॉयल वाटर और अच्छे से इसको बॉईल करा है पानी को, और उसमें डाली है मूली और साथ में गाजर। और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है क्योंकि बॉईल वाटर है। और इसको मिक्स करा अच्छे से और ढककर रख दिया 10 मिनट के लिए। दूसरी साइड मैंने बॉईल वाटर एक बाउल में डाला है और उसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही मैंने डाला है नमक। इसे मिक्स करूंगी और बस इसमें मैं गोभी डाल दूंगी। गोभी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। मिर्च को हम जो है ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि मिर्च में हमें पानी में नहीं डालनी है। और बस 10 मिनट बाद देखिए मैं इसको उठाती हूँ तो मुझे हल्की सी सॉफ्ट ही करनी थी मूली और गाजर, और ये सॉफ्ट हो गई है। मैंने इसे कपड़े में निकाल लिया। देखिए ये सॉफ्ट है और बस मूली भी सॉफ्ट है। अच्छे से इसे पोंछेंगे और इस पे 2 दिन की धूप लगाएंगे। अगर धूप नहीं आ रही है तो आप इसे 1 दिन के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। मिर्च को भी मैं इसमें ऐड करूंगी। और अब मैं गोभी निकालूंगी। गोभी में क्योंकि मैंने हल्दी डाली है तो मैं डायरेक्ट टॉवल पे नहीं निकाल रही हूँ। मैं उसे पहले प्लेट में निकालूंगी, उसका पानी सुखाऊंगी और उसके बाद इसे धूप में डालूंगी क्योंकि हल्दी के जो निशान हैं वो टॉवल पे आ सकते हैं। तो मैं इसलिए इसको अलग से निकाल रही हूँ। देखिए, और बस इसको अच्छे से पूछ के इन सब पे मैं 2 दिन की धूप लगाऊंगी। 2 दिन बाद मैंने मूली, गाजर, गोभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सब सूख चुका है। मैं एक बार पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए। और बस मैं अब इसका मसाला रेडी करती हूँ। मैंने एक पैन लिया, उसमें डाला है आधा चम्मच मेथी और साथ में मैं डालूंगी 1 चम्मच जीरा। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच काली राई और 2 चम्मच पीली राई। 8 से 9 मैंने काली मिर्च ली है, जो साबित काली मिर्च होती है, गोल। और बस इसको मैं, मीडियम फ्लेम है अभी, मैं इसे लो फ्लेम करूंगी और इसको अच्छे से मैं रोस्ट करूंगी। अगर आप चम्मच से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी तरह आप टॉस भी कर सकते हैं इसे पैन को पकड़कर। देखिए ऐसे। जैसे ही आपका मसाला रोस्ट हो जाए तो आप इसको तुरंत ही निकाल लीजिएगा प्लेट में। मेरे पास सौंफ और धनिया साबुत नहीं था। अगर आपके पास हो तो आप 1-1 चम्मच डालिएगा। मैंने सौंफ पाउडर डाला है 1 चम्मच और 2 चम्मच मैंने डाले हैं धनिया पाउडर। आप साबुत भी डाल सकते हैं। और देखिए मैंने तुरंत ही ना रोस्ट करा हुआ इस पे डाल लिया है मसाला, कभी जल जाए। जैसे ही ये मसाला ठंडा हो, आपको ठंडा ही जार में डालना है, मिक्सी जार में। ये देखिए मैं अभी आपको इसे ठंडा होने पे जार में डालती हूँ। ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, रंग के लिए होती है ये लाल मिर्च। साथ में मैंने डाला आधा चम्मच कलौंजी, जो ब्लैक कलर की होती है कलौंजी, वो। और 1 चम्मच मैं डालूंगी लाल तीखी लाल मिर्च और 2.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक। और बस देखिए मैं आपको एक बार उठा के दिखाती हूँ जार। ये देखिए, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मेरा मसाला बन गया है। इसको मैं एक बार बंद करके अच्छे से 1 साइड कर देती हूँ। ये देखिए, इस मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और लीजिए मैंने दूसरी साइड पैन में सरसों का तेल डाला है और इसको मैं अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए, और इसमें मैंने हींग डाल के
इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। दूसरी साइड मैंने बाउल में मूली गाजर वगैरह सब डाल लिया है और पहले मैं उसमें ना मसाले की कोटिंग करूँगी जो मैंने अचारी मसाला बनाया है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें, ये आपका 6 महीने से 8 महीने तक चल जाएगा अचार, ख़राब नहीं होगा। मतलब ये अचार धीरे धीरे आपको कोटिंग करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक मूली गाजर गोभी पे अच्छे से कोटिंग करिएगा। ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी कोटिंग कर रही हूँ इस पर, जिससे कि मसाला अच्छे से लग जाए। ये देखिए थोड़ी सी कोटिंग रह गई है तो मैं उसमें थोड़ा सा और मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए हर एक चीज़ को अच्छे से कोट करना है आपको, मूली गाजर और गोभी को भी, और इवन मिर्च को भी अच्छे से आपको कोटिंग करनी है। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ गोभी, ये देखिए अच्छे से कोटिंग हुई है। अब मेरा जो तेल था सरसों का तेल, वो हल्का जब गुनगुना गरम है, ये देखिए अच्छे से इसे मिक्स करा है क्योंकि मैंने इसमें हींग भी डाला है। और बस इसमें मैं डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। ये देखिए मैंने इसमें तेल डाला और बस इसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ये अचार रात में ही खाना है, आपने सुबह डाला है, तो आप इसमें 3 चम्मच विनेगर डाल सकते हैं। मैंने तो धूप में लगाया है 2 दिन बोट में डालकर। ये देखिए इसमें अच्छे से मैंने कोटिंग कर दी है। ये देखिए अब मैं इसे बोट में डाल के 2 दिन की धूप और लगाऊंगी और मेरा अचार बनकर रेडी है। अगर आपको इस अचार को रात में ही खाना है या इंस्टेंट खाना है, मतलब 3 घंटे बाद खाना है, तो आप इसमें 3 चम्मच के करीब विनेगर डाल दीजिए, सफ़ेद विनेगर, तो आपका ये अचार रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है अवेलेबल तो आप इसमें 2 दिन की धूप भी लगा सकते हैं। वैसे 1 दिन की धूप में भी काम हो जाएगा आपका। तो लीजिए मेरा अचार बनकर रेडी है। मैं आपको एक बार बोट खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी होता है ये अचार, बहुत ही चटपटा होता है। तो बस तैयार है हमारा अचार बनके। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।